सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चारवाक दर्शन संबंधी विचारधारा और चारवाक दर्शन के सिद्धांतों को देखेंगे। वैसे तो चारवाक दर्शन के कोई भी मूलभूत पुस्तकारूढ़ कोई सिद्धांत हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि चारवाक दर्शन के सिद्धांत अथवा उनकी जो पुस्तकें हैं वह आज के समय में प्रायः विलुप्त हो चुकी हैं। पुस्तक अथवा कोई भी उनकी एक ऐसी पुस्तक मूलभूत जिससे संपूर्ण चारवाक दर्शन का दिग्दर्शन हो सके, ऐसी तो कोई पुस्तक नहीं दिखती। उसके पीछे का कारण दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि चारवाक दर्शन के मध्य में जब अन्य वैदिक आचार्यों का अथवा कोई जैन आचार्यों का, बौद्धाचार्यों का जब प्रादुर्भाव हुआ, उस समय उन्होंने चारवाक दर्शन की सामग्री को मिटा दिया अथवा उसको विलुप्त कर दिया, जला दिया गया। एक कारण ये हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर उनकी सामग्री को नहीं जलाया गया है तो ये भी हो सकता है कि चारवाक दर्शन पुस्तकी रूप न लेकर के मात्र विचारधारा के रूप में प्रारंभ से ही प्रवर्तन करता आया हो, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे हम कहें कि अग्नि उष्ण होती है, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये स्वाभाविक है। ऐसे ही चारवाक दर्शन एक सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रवर्तमान करती हुई प्रवृत्ति और विचारधारा है, जिसको कभी लिखने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। मात्र कुछ सिद्धांत जो उसका कटाक्ष किए गए वो हमें अन्य पुस्तकों में प्राप्त हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक दर्शन और धर्मों में सबसे प्राचीन कोई दर्शन और धर्म है तो वह चारवाक दर्शन अथवा चारवाकी मतावलंबियों का धर्म है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक धर्म है और स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ सनातन होती हैं और जो उपदेश आदि के द्वारा प्रदान की जाएं, पुस्तकों में लिखी जाएं, वह अर्वाचीन होती हैं। इसलिए चारवाक दर्शन इतना प्राचीन है कि उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो मात्र स्वाभाविक और विचारधारा बन के ही प्रवर्तन करता रहा, इसलिए भी उसकी सामग्री प्राप्त नहीं होती। दो कारण हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखें कि चारवाक दर्शन, इसमें हम कुछ विषयों को देखेंगे, जैसे चारवाक दर्शन के अन्य क्या नाम है और उनका क्या अभिप्राय है। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि चारवाक दर्शन की ग्रंथ अगर हमें मूल प्राप्त नहीं हो रहे, परंतु हमें किन किन साहित्यों में चारवाक दर्शन की झलकियाँ देखने को मिल सकती हैं। तीसरा हम चारवाक दर्शन के सिद्धांतों को भी देखेंगे कि उनके मूलभूत सिद्धांत क्या रहे। और चतुर्थ हम यह भी देखेंगे कि चारवाक दर्शन के जो कुछ ऐसी विचार हैं कि यह चारवाक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ। वैसे तो चारवाक दर्शन स्वाभाविक है, परंतु फिर भी अन्य किन्हीं ग्रंथों में हमें ऐसा प्राप्त होता है कि चारवाक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि चारवाक दर्शन जो है, इसका नाम चारवाक क्यों रखा गया। तो इसके पीछे की कारण में सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि बृहस्पति जो हैं तो उनके शिष्य थे चारवाक, और उन चारवाक के द्वारा यह विचार अथवा यह दर्शन प्रवर्तन किया। इस कारण से इसका नाम चारवाक रखा, क्योंकि चारवाक ऋषि के द्वारा प्रणीत है, इसलिए इसका नाम चारवाक रखा गया। एक तो ये बात है। अब हम देखें चारवाक शब्द की व्युत्पत्ति अथवा इसका अर्थ क्या होता है। तो चारवाक शब्द जो है यह चर्ब धातु से बना है। चर्ब का मतलब होता है चबाना। तो जो समस्त पुण्य पाप लोक परलोक है ना, जितनी भी परोक्ष चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं, उनको जो चबा जाए उसे कहते हैं चारवाक। फिर से मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि चारवाक दर्शन पुण्य पाप आदि को नहीं मानता, आत्मा को स्वीकार नहीं करता अन्य दर्शनों की तरह, तो ये सभी चीज़ों को खा जाता है, इसलिए कहते हैं चर्ब धातु से बना है चारवाक, जिसका अर्थ है चबा जाना। यानी अन्य दर्शनों के जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनको जो चबा जाए अथवा नष्ट कर दे, उसे चारवाक कहते हैं। दूसरा,
तीसरा यह है भी कि चारवाक जो है यह इसका जो अर्थ लिया जाता है चारुवाक। चारु का मतलब होता है सुंदर अथवा अच्छे लगने वाले, और वाक मतलब वाणी। तो जिनकी वाणी सुंदर होती है, जिनकी वाणी ऐसी हो कि जिसमें सब मोहित हो जाएं, ऐसे चारुवाक। क्योंकि चारवाक एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो लोग इसकी तरफ बहे चले जाते हैं। यानी किसी को उपदेश, अन्य दर्शनों के धर्मों के लिए उपदेश देना पड़ता है, परंतु चारवाक होने के लिए उपदेश नहीं देना पड़ता है। लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग ऐश्वर्य की तरफ ही होती है। तो इस कारण से भी इसको हम क्या कहते हैं, चारुवाक, यानी जिसकी वाणी सुंदर हो अथवा जो सबको प्रिय लगे। तो ये 3 कारण हैं चारवाक नाम होने का। और इसके नाम में एक इसका नाम हमें प्राप्त होता है लोकायत। लोकायत ये भी एक चारवाक दर्शन के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अन्य दर्शनों में हमें ये शब्द, अन्य पुस्तकों में हमें नाम प्राप्त होता है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो लोकायत के भी 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये कि लोक ही है आयत जिसका, इसका मतलब ये कि लोक ही है आयत जिसका मतलब जो लोक तक ही सीमित है, परलोक में जिसकी गति ही नहीं है, यानी परलोक आदि को नहीं मानता, तो उसको लोकायत कहते हैं। दूसरा लोकायत उसे भी कहते हैं लोक है आयत जिसका, अर्थात जो पूरे लोक में व्याप्त हो चुका है, यानी सभी मानवों के अंदर जिसकी रुचि जिसके प्रति जागी हुई है, यानी सभी व्यक्ति इसको मानते हैं, उसे लोकायत कहते हैं। यानी जो पूरे लोक में व्याप्त है, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है तो इसलिए इसको लोकायत भी कहते हैं। तो ये दोनों ही चारवाक और लोकायत प्राप्त होते हैं हमें नाम। इसके अलावा एक नाम प्राप्त होता है बारहस्पत्य, यानी बृहस्पति। ये भी आपको मैंने पूर्व में बताया, बृहस्पति का दर्शन। तो बृहस्पति के शिष्य जो थे चारवाक थे, तो चारवाक के द्वारा प्रणीत होने से इसको चारवाक दर्शन कहते हैं। और चारवाक जो हैं बृहस्पति के शिष्य थे, इसलिए इसको बृहस्पति ग्रंथ अथवा बृहस्पति सूत्र, बारहस्पत्य सूत्र भी हम कहते हैं, क्योंकि उनकी उनकी ही परंपरा से है, आगे बढ़ा है। आगे बताएंगे बृहस्पति को क्यों हमने इस प्रकार से सूत्रों का प्रणेता कहा। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब हम चारवाक दर्शन के कुछ सिद्धांतों को देखते हैं कि चारवाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, अथवा इसको क्या अपर नाम से भी जाना जाता है। तो एक है इसका स्वभाववाद। स्वभाववाद का मतलब है कि ये एक ऐसा दर्शन है जो स्वाभाविक है। अन्य इसका अपर नाम भूत चैतन्यवाद। भूत चैतन्य का मतलब, ये भूत मतलब जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 भूतों से ही आत्मा उत्पन्न होती है। अन्य धर्म दर्शनों में आत्मा को नित्य माना जाता है और कहते हैं कि वह जो आत्मा है वह एक अलग है और भूत जो पृथ्वी जल आदि है वह अलग है। परंतु चारवाक दर्शन भूत को ही चैतन्य मानते हैं, अथवा यह है जो चार महाभूत हैं उनसे ही आत्मा उत्पन्न होती है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये भूत को ही चैतन्य मानते हैं, इसलिए इसको भूत चैतन्यवाद कहते हैं। तीसरा है भौतिकवाद। भौतिक भी उसी से संबंधित है जो भूत पर ही निर्भर है, अथवा चतुर्भूतों को ही जो प्रमाणिक मानता है, इसलिए इसको भौतिकवाद कहते हैं, जो संसार तक ही सीमित है। देहात्मवाद, यह भी उसका अपर नाम है। देहात्म का मतलब जो देह को ही आत्मा मानता है, यह भी उनके सिद्धांत है। नास्तिक शिरोमणि, क्योंकि आपको भी पता होगा कि दर्शनों में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है और जैन, बौद्ध, चारवाक को नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो उन नास्तिक दर्शनों में भी जो सबसे बड़ा नास्तिक है, जिसके सामने कोई भी आस्तिक दर्शन नहीं टिक सकता, इसलिए इसको नास्तिक शिरोमणि कहा गया। क्योंकि जो मणि होती है वो मस्तक में सबसे ऊपरी भाग पर लगाई जाती है, इसलिए इसको नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं। सुखवादी, ये सुखवादी दर्शन भी है, क्योंकि चारवाक दर्शन वाला कभी भी, क्योंकि अगर कोई अन्य आस्तिक दर्शन वाला हो अथवा जो परलोक आदि को मानता है, वह किसी भी क्रिया को करने से पहले अगर आप उसको पीने के लिए पानी दोगे
अगर आप उसको करने के लिए भोजन दोगे तो पहले बार विचार करेगा इससे पुण्य होता है पाप होता है। अगर उसको लगेगा पुण्य होता है तो बड़ा सुखी होकर भोगेगा, और उसको लगेगा इससे पाप होगा नरक मिलेगा तो वो उसको नहीं भोगेगा, दुखी होगा, मन भी होगा फिर भी नहीं भोग पाएगा, तो पीड़ित रहता है, अंदर से तनावग्रस्त रहता है। परंतु चारवाक दर्शन वाला जो व्यक्ति है वो परलोक को मानता ही नहीं कि नरक होता है स्वर्ग होता है, तो वो इस लोक में ही सब कुछ जी लेता है। यही उसका जो जीवन है, वर्तमान जीवन ही जीवन है, भूत और भविष्य की वो चिंता नहीं करता, इसलिए इसको सुखवादी दर्शन भी कहते हैं। और एक नास्तिकवाद भी इसको कहा है, और अनुभूति प्रमाणवाद, यानी ये अनुभूति को ही प्रमाण मानता है। अनुभूति का मतलब जो वस्तु प्रत्यक्ष से आँखों से दिख रही है और हाँ तो स्पर्श करने पे वह समझ में आती है, कानों से सुनी जाती है, जितना स्पर्शन आदि होता है आँखों से देखा जाता है उतना ही प्रमाण है। इसके अलावा किसी भी अनुमान आदि को प्रमाण नहीं मानता जो चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो ऐसा, अब जैसे सुखवादी इसको कहा तो एक और इसके पीछे कारण समझ, सुखवादी भी जो है इसमें भी दो प्रकार के भेद हो जाते हैं। प्रारंभ में जो चारवाकी थे वह केवल निकृष्ट सुखवादी थे, यानी केवल और केवल उनको इससे मतलब नहीं आपका क्या घाटा हो रहा है, उन्हें अपना सुख दिखाई देता था। और एक प्रकार से कह सकते हैं सुख की चरमावस्था वाले, उनको इससे कोई लाभ नहीं, उससे क्या हानि होने वाली है, चाहे हमको ही क्या हानि हो बाद में। और एक है नैतिक सुखवादी, यानी सुख तो होगा लेकिन वो सुख ऐसा नहीं जो दूसरे को परेशान करके किया जाए, है ना, इस प्रकार से सुखवादी। तो ये नैतिक सुखवादी, ये दोनों ही सुखवादी इसमें हुए हैं। प्रारंभ के समय में निकृष्ट सुखवादी थे और बाद में फिर नैतिक सुखवादी हो गए। तो ये हमने इसके सिद्धांतों को देखा, यानी इसके जो अन्य अपर नाम हैं। अब इसके हम कुछ ग्रंथ को देखते हैं कि इनकी कुछ, जैसे क्योंकि मूल साहित्य तो प्राप्त नहीं होता, परंतु अन्य दर्शनों में जब इनका खंडन किया गया तो इनके सूत्रों को वहाँ पे लिपिबद्ध किया गया, तो उन सिद्धांतों से, उन ग्रंथों से हमें चारवाक दर्शन के कुछ अंश प्राप्त हो जाते हैं। तो एक पुस्तक है सर्वदर्शन संग्रह। यह सर्वदर्शन संग्रह जो है यह माधवाचार्य की है, ये वेदांत के आचार्य रहे। इस पुस्तक की भी प्रथम अध्याय में हमको चारवाक दर्शन का खंडन मिलता है, तो उसमें हमें चारवाक दर्शन संबंधी विचारधारा पढ़ने को मिलती है। इसके बाद में एक पुस्तक है, ये चार माधवाचार्य का समय लगभग 1350 ईस्वी रहा है। इसके बाद में अब हम आगे देखें चारवाक षष्ठी, ये भी एक पुस्तक है चारवाक षष्ठी नाम से। ये है दक्षिणारंजन शास्त्री की, है ना, चारवाक षष्ठी दक्षिणारंजन शास्त्री जी की। ये शायद 1924 के आसपास ये प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में भी आपको चारवाक दर्शन के कुछ सिद्धांत मिल जाएंगे। एक पुस्तक है चारवाक पंचशिखा, ये भी दक्षिणारंजन शास्त्री जी की ही है। ये भी 1944 के आसपास यह प्रकाशित हुई। इसके बाद में एक पुस्तक है वेणी संहार। ये वेणी संहार जो है यह 8वीं सदी में लिखी गई किताब। इसके लेखक हैं भट्ट नारायण। तो वेणी संहार जो है इसमें महाभारत का एक अंश है। इसके 6वें अंक में आपको चारवाक प्रवचन अथवा चारवाक के कुछ सिद्धांत देखने को मिल सकते हैं। एक है नैषधीय चरित, ये जो है श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई 12वीं सदी में, और इसका जो 17वां सर्ग है उस सर्ग में आपको चारवाक प्रवचन मिल जाएंगे। इसके बाद में एक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, यह 11वीं सदी में लिखा गया। इसके आचार्य हैं कृष्ण मिश्र। इसमें भी आपको चारवाक दर्शन के सिद्धांत मिल जाएंगे। एक है तत्पल्लव सिंह, ये लिखी गई है जयराशि भट्ट के द्वारा, और यह है 1340, है ना, 14वीं शताब्दी आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा रामायण में भी आपको इसके सिद्धांत मिल जाएंगे चारवाक दर्शन के, महाभारत में भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक पुस्तक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ये इनकी भी कुछ पुस्तक है। एक बंगीय भाषा में है लोकायत दर्शन, और एक है लोकायत दर्शन जो हिंदी भाषा में है।
तो ऐसी 2 पुस्तकें आपको इनकी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको उपनिषदों में भी चारवाक दर्शन के कुछ सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। और जब आप वेदों को भी देखेंगे तो जब भौतिक सुख की बात की गई कि जिसको धन प्राप्त करना हो, पुत्र प्राप्त करना हो, स्त्री प्राप्त करना हो, तो जब ऐसे सिद्धांत प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर चारवाक की झलकियाँ देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि चारवाक दर्शन वर्तमान और भौतिकवाद पर ही निर्भर था। तो ऐसे आपको हर किन्हीं किन्हीं दर्शनों में, इन पुस्तकों में आपको सिद्धांत चारवाक के देखने को मिल जाएंगे। अब इतने सारे ग्रंथों के जो मैंने आपको नाम बताए, इसमें से एक पुस्तक, जिस पुस्तक से मैंने पूरा विषय लिया है, उस पुस्तक को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे आपको चारवाक दर्शन का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उस किताब का नाम है चारवाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा। यह पुस्तक है सर्वानंद पाठक की, है ना, सर्वानंद पाठक की है, जो 1965 में लगभग प्रकाशित हुई है। तो इस पुस्तक से ही मैंने पूरा विषय लिया है। उसमें और भी कई सिद्धांत हैं, जैसे चारवाक दर्शन के जो मूल सिद्धांत है, जैसे बारहस्पत्य सूत्र जो प्रचलन में है, अथवा बृहस्पति का अर्थशास्त्र जो प्रचलन में है, वो सब उसमें वहाँ पे दिए गए हैं। तो पूरा विषय आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किन्हीं पुस्तक को पढ़ पाए ना पढ़ पाए, चारवाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा सर्वानंद पाठक की आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आपको चारवाक दर्शन का पूर्ण विषय विवेचन मिल जाएगा। इसके अलावा आचार्य शंकर भी, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया, उनकी पुस्तक में भी आपको चारवाक दर्शन देखने को मिल जाएगा। बौद्ध आचार्य शांत रक्षित, उन्होंने भी बौद्धों का खंडन किया है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। हरिभद्र सूरी ने 8वीं सदी में एक पुस्तक लिखी षड दर्शन समुच्चय, उसमें भी आपको चारवाक दर्शन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से हमने ग्रंथ देखे कि किन किन ग्रंथों में हमें चारवाक दर्शन के अल्प अल्प परंतु सिद्धांत देखने को प्राप्त हो जाते हैं। अभी इतना विषय होने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि चारवाक दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है, वह मानते क्या है। तो इसमें आप देखिए, चारवाक दर्शन केवल 4 भूतों को स्वीकार करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि भूत चैतन्यवाद वाला है। 4 भूत, वैसे भूत 5 होते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। परंतु आकाश दिखता नहीं है। ये जो आपको ऊपर आकाश में दिख रहा है, ये नील वर्ण, यह आकाश का वर्ण नहीं है। आकाश तो खाली स्थान, जहाँ पर आप बैठे हैं उसके आसपास भी जो खाली स्थान है वो सब आकाश ही है। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वायुमंडल है, उसकी उस प्रकार से छवि है। तो इसलिए दिखता नहीं है। इस कारण से चारवाक दर्शन केवल 4 भूतों को स्वीकार करता है, पृथ्वी जल तेज और वायु। क्योंकि पृथ्वी भी स्पर्श हो जाती है, देखने में आ जाती है, जल भी स्पर्श हो जाता है, देखने में आता है, तेज भी देखने में आता है, वायु भी देखने में नहीं आती, स्पर्श करने में आ जाती है। तो इसलिए 4 को ही मानता है, आकाश को भूत स्वीकार ही नहीं करता, केवल 4 भूत। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, चारवाक दर्शन मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। अन्य दर्शनों में 6 प्रमाणों की चर्चा आई है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। परंतु चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इसके अलावा अनुमान आदि के द्वारा जो वस्तुएं नहीं दिखती उनकी सिद्धि की जाती है, परंतु चारवाक ऐसा नहीं मानता, जो नहीं दिखता उसको मानता ही नहीं है। दूसरी चीज़। तीसरा सिद्धांत, अब चारवाक दर्शन परलोक को नहीं मानता कि कोई स्वर्ग होता है, नरक होता है, इसलिए वो नरक को नहीं मानता कि परलोक में कोई नरक है। वह कहता है कंटकादि जन्यम दुखमेव नरकः, यानी कंटक यानी कांटे आदि के द्वारा जो दुख प्राप्त हुआ है वही नरक है। यानी उसका कहने का मतलब जो दुख है वही नरक है, अलग से कोई नरक की सत्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है और अकेले प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। तीसरा, वह सुख किसको मानता है, तो कह रहे हैं अंगनाद्यालिंगनादि जन्यम सुखमेव पुरुषार्थ। कह रहे हैं कि अंगना आदि के आलिंगन से, यानी स्त्री के आलिंगन से जो सुख प्राप्त होता है वही स्वर्ग है, अथवा सुखमेव स्वर्ग। अलग से कोई स्वर्ग नहीं मानता, क्योंकि वो दिखता नहीं है ऐसा। इसके बाद में 5वां सिद्धांत है मोक्ष का। जैसे अन्य दर्शनों में मान्यता है कि यहाँ से मृत्यु के बाद आप अन्य लोक को प्राप्त होंगे, जहाँ से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब आपको दोबारा यहाँ पे लौटना नहीं पड़ेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा।
परंतु चार्वाक वाला मोक्ष मुक्ति की कोई अन्य अवस्था ना मान करके वो कहता है देह छेदो मोक्षा, यानी देह का छेद हो जाना, यानी देह का यानी मृत्यु हो जाना ही मोक्ष है। यानी इसके अलावा कोई अन्य मोक्ष नहीं है, कोई अलग से स्थान, अथवा आपकी मृत्यु हो गई वही मोक्ष है, ऐसा। और छठवां सिद्धांत चार्वाक दर्शन, वैसे अन्य दर्शन और वैदिक परंपरा में हमें 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। परंतु चार्वाक दर्शन केवल अर्थ को और काम को ही पुरुषार्थ मानता है, मात्र 2 ही पुरुषार्थ, यानी धर्म को और मोक्ष को नहीं मानता, मात्र अर्थ और काम, ये ही 2 पुरुषार्थ हैं। पैसे कमाओ, अर्थ कमाओ, और काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, ऐसा। 7वां सिद्धांत है कि अन्य दर्शनों में परमेश्वर ईश्वर की मान्यता है, परंतु चार्वाक दर्शन अन्य परमेश्वर को नहीं मानता। वो कहता है लोक सिद्धो राजा परमेश्वर, हाँ, यानी लोक में जो सिद्ध है वो राजा ही परमेश्वर, यानी अलग हम किसी परमात्मा को नहीं मानते, किसी परमात्मा ने हमको बनाया है, वो ऊपर बैठा है, वो देख रहा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं मानते। जो आप जहाँ पर हैं उसका जो राजा है, जो पूरे राज्य को संभाले हुए हैं, इसको आज हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वही उनके यहाँ पे वही चार्वाक राजा मानता है, परमेश्वर मानता है। इसके अलावा कोई भी ईश्वर आदि की सत्ता नहीं मानता। इसके बाद 8वां सिद्धांत चार्वाक दर्शन वेद आदि को प्रमाण नहीं मानता। अन्य दर्शनों वैदिक परंपरा में वेद को प्रमाण माना जाता है, वेद में जो कहा है वह सही है, लेकिन चार्वाक वाले जो हैं वेद आदि को प्रमाण नहीं मानते, कहते हैं वेद आदि तो धूर्त और पाखंडियों की रचना है, क्योंकि वह केवल आजीविका का साधन है, उनको कुछ करने को नहीं था, मात्र उनको आजीविका चलानी है। तो अगर किसी व्यक्ति में शक्ति हो तो काम करता है, लेकिन अब इनके पास ऐसी नपुंसक हैं कि इनके पास करने को कोई काम ही नहीं है, तो ये कैसे पैसे कमाएं, कोई कला ही नहीं है इनके अंदर। तो ये लोग क्या करते थे, ये वेदों का वर्णन करके और पैसे कमाते थे, तो इसलिए वेद आदि को प्रमाणिक नहीं मानता। इसके बाद में 9वां सिद्धांत है यज्ञ उनकी आजीविका का साधन है, यानी ये भी वही सिद्धांत है कि यज्ञ आदि जो हैं उसको आजीविका का साधन ही मानते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार से इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता। तो इसकी क्योंकि कहते हैं ना यज्ञ करने से, पशु बलि करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए वो इसको नहीं मानता था। लेकिन चार्वाक वाले इसको नहीं मानते कि यज्ञ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, अथवा जो पशु उसमें मारा जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो चार्वाक वाले इसके विरोधी थे, ऐसा मारने से उस पशु को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो सब धूर्तों की बातें हैं, धूर्त रचित हैं ये सब वेद आदि। वो कहता था अगर पशुओं को मारने से, बलि करने से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो पशु से ज़्यादा प्रिय तो तुम्हारा पिता है, तुम अपने पिता को स्वर्ग प्राप्त करा दो ना बलि दे करके। तो ऐसा ये भी यज्ञ आदि को प्रमाणिक नहीं मानता था। इसके बाद में उत्पत्ति का कारण अति अध्यात्म और वैदिक कर्मकांड है। ठीक है, ये अलग से चीज़ है, ये इतनी बातें तो आपकी सिद्धांतों की हो गई। अब इसमें कुछ और अलग से विचार देख लीजिए, ये चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो चार्वाक दर्शन स्वाभाविक है, परंतु जब अन्य दर्शन वाले, जब अति अध्यात्म बढ़ गया, अति कर्मकांड बढ़ने लगा, पूजा पाठ यही सब होने लगे, पत्थरों को पूजा जाने लगा, तब चार्वाक दर्शन आविर्भाव हुआ, ऐसा भी हमको प्राप्त होता है। तो यह अति अध्यात्म और वैदिक कर्मकांड की स्थिति में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद में यज्ञ और भी वो जो इसका खंडन करते हैं चार्वाक वाले, वो कहते हैं यज्ञ द्वारा अगर देव काष्ठ का ही भोजन करेंगे तो इससे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि क्या है जब यज्ञ करते हैं तो उसमें लकड़ी आदि क्या करते हैं, समिधा आदि को जलाया जाता है। तो कह रहे हैं आपके देवता अगर लकड़ी आदि का भोजन करते हैं तो इससे अच्छा तो पशु ही है, क्योंकि अगर आपके देव भी अगर ऐसा करते हैं, काष्ठ का ही भोजन करेंगे, तो इससे अच्छे तो हमारे पशु हैं, वही ठीक है, उनको ही पूजने लगो, ऐसा। और इसके बाद में बुद्धघोष जयंत भट्ट ने चार्वाक को वितंडावादी कहा, इनको कर्तव्य विचार नहीं। देखिए एक और ये सिद्धांत है वितंडा, एक आप अगर न्याय दर्शन देखेंगे तो उसमें 16 पदार्थ आए हैं, जिसमें से 3 कथाओं में एक कथा है वितंडा। वितंडा का मतलब होता है जिसका स्वयं का कोई पक्ष नहीं होता। तो ये जो बुद्धघोष हुए हैं, और जयंत भट्ट न्यायिक थे और बुद्धघोष बौद्ध दर्शन के आचार्य थे,
इन लोगों का कहना है कि जो चारवाक दर्शन है वो वितंडावादी है। वितंडावादी इसलिए है क्योंकि इनको कर्तव्य का और अकर्तव्य का कोई भी ज्ञान नहीं होता। और चारवाक दर्शन वैदिक दर्शन से भी प्राचीन और सनातन है, उसके पीछे भी कुछ प्रमाण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे जब आप कठोपनिषद देखेंगे, उपनिषदों में वेद का ही भाग है उपनिषद, उपनिषद में जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है अथवा नष्ट हो जाती है। तो इसके से यह द्योतित हो रहा है कि उस समय भी ये शंकाएँ थीं कि आत्मा है कि नहीं है। चारवाक दर्शन वाला मानता है आत्मा नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि उस समय ऐसा रहा होगा, तभी तो नचिकेता ने प्रश्न किया कि आत्मा होती है अथवा नहीं होती है। तो एक तो ये सिद्धांत भी है जो जो चारवाक दर्शन को प्रमाणिक पुष्ट कर रहा है कि वो सनातन है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं हाँ, याज्ञवल्क ने जब अपनी पत्नी को उपदेश दिया, मैत्री को उपदेश दिया, तब उन्होंने कहा कि भूतों के मिलन से ही, यानी चार भूतों के मिलन से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब आत्मा उत्पन्न होती है। इससे भी ये प्रमाणिक होता है, जब उन्होंने उपदेश दिया, यही चारवाक की मान्यता है कि चतुर्महाभूत से ही आत्मा उत्पन्न होती है, और यही उन्होंने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। तो इसका मतलब वैदिक परंपरा से भी प्राचीन यह परंपरा चलती आ रही है। इसी के साथ में कौटिल्य जो हैं, इनका समय 300 ईसा पूर्व है। उनकी पुस्तक में भी, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, लोकायत शब्द हमें प्राप्त होता है जब उन्होंने आन्वीक्षिकी का वर्णन किया। इसके ही साथ में आप देखेंगे तो दशरथ का जो मंत्री था जावाली, वह भी लोकायत मतावलंबी था। यह भी आपको उसमें मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि चारवाक दर्शन अभी का नहीं है, ये वैदिकों से भी प्राचीन और सनातन है। इसी के साथ में आप एक और देखेंगे कि वेद के जो 10वां मंडल है उसके 72वें सूक्त में असत से सत की उत्पत्ति कही गई है। असत मतलब प्रकृति से, सत यानी चेतन की उत्पत्ति कही गई है। ये लौक्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो 10वें मंडल का ये सूक्त है, तो इससे भी प्रमाणिक होता है, जब पृथ्वी से आत्मा की उत्पत्ति मानी गई है तो मतलब ये बहुत प्राचीन परंपरा रही होगी। अब चारवाक दर्शन के हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को श्लोकों को देखते हैं जो ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं, आपने भी सुने होंगे, तो उनको भी एक दो श्लोकों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुखी जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर घी पीना पड़े अथवा घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी अगर आपकी देह भस्मीभूत हो गई, पुनरागमनः कुतः, फिर पुनरागमन यानी फिर से आना नहीं होता, यानी शरीर की मृत्यु हुई, आत्मा की मृत्यु है, फिर से आत्मा को नहीं आना पड़ेगा। तो उनका कहने का मतलब था कि आप वर्तमान जीवन में जी रहे हो, इसी को सुखपूर्वक जियो। ये मत सोचो कि आगे नरक मिलेगा अथवा स्वर्ग मिलेगा तो आप वर्तमान को ही ना भोग पाओ। इसलिए वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख जियो, सुखी जियो। और चाहे ऋण लेके घी पीना हो, बट आपके पास पैसे नहीं है, ऋण लेके पीना हो तो ऋण लेके पी लो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार अगर शरीर नष्ट हो गया तो पुनरागमनः कुतः, फिर आगमन नहीं होता, फिर से नहीं आना पड़ता कि आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, तुमने ऋण लिया था उसको चुकाओ, फिर से जन्म लेके, ऐसा नहीं मानते। एक और श्लोक है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, कह रहे हैं पियो पियो और पुनः पियो, इतना पियो यावत पतति भूतले, यानी जब तक भूतल पे गिर ना जाओ तब तक पियो। उत्थाय चा पुनः पीत्वा, और अगर गिर भी जाओ तो उठ के फिर से पियो। उत्थाय चा पुनः पीत्वा, फिर से पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता, यानी फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा कि तुमने शराब पी थी अब कर्मों को भोगो और नरक में जाओ। कह रहे ऐसा नहीं होता, इसलिए पियो पियो, इतना पियो जब तक गिर ना जाओ, और गिर जाओ फिर भी उठ के पियो, लेकिन क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। ये चारवाक दर्शन के सिद्धांत हैं, यह कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन को जीने का ही एक उपदेश है कि जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में और भूतकाल को देख करके ही पीड़ित होते रहते हैं, उनके लिए चारवाक दर्शन रहा। और एक उनकी इस प्रकार से पंक्ति, आचार वात्स्यायन, आचार वात्स्यायन ने जो काम सूत्र लिखा है उसमें शायद ये पंक्ति प्राप्त होती है, वरमद्य कपूतः सुमयूरात, कह रहे हैं
आज वर मध्य, यानी आज के कबूतर से, सुमयूरात, यानी आज का जो कबूतर है वो कैसा है, उत्तम है। वरम यानी उत्तम, वरम अद्य कबूतर, यानी आज का जो कबूतर है वह ज़्यादा सही है। स्वमयूरात यानी कल के मयूर से। ऐसे कोई आपसे कहे कि भाई तुम आज मुझे 100 रुपये दे दो, कल मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तो कहेगा नहीं नहीं, 1000 से अच्छे तो मेरे 100 ही हैं। ऐसे वो कह रहे हैं कि आप वर्तमान को ना जी करके स्वर्ग की चाह कर रहे हो, तो स्वर्ग से अच्छा तो हमारा वर्तमान ही है। तो वही कह रहे हैं कि वर्तमान का कबूतर भी भविष्य में मिलने वाले मयूर से अच्छा है, इसलिए वर्तमान को जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ऐसे ही एक और इनकी जो पंक्ति प्रसिद्ध है, मृतानामपि जंतूनाम श्राद्धम चेत तृप्ति कारणम। उसमें वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए और अगर आप उसको श्राद्ध करके भोजन प्रदान करते हैं और आप सोचते हैं कि यहाँ भोजन देने से उसकी वहाँ तृप्ति हो जाएगी, तो कहते हैं कि भाई फिर जो आपके घर से अगर कोई विदेश जा रहा हो तो उसको भोजन पाथे बांध के मत दिया करो, इतना वजन क्यों ले जाए वो, बल्कि यहीं से आप श्राद्ध कर दो, यहीं से भोजन समर्पित कर दो, सूर्य को जल अर्पित कर दो, भोजन समर्पित कर दो, तो वहाँ उसकी तृप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं जब यहाँ से कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर जाए उसकी तृप्ति नहीं हो सकती श्राद्ध से, तो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसकी श्राद्ध से कैसे तृप्ति हो सकती है। इसलिए चारवाक दर्शन वाले श्राद्ध के भी क्या थे, विरोधी थे। अब इतने सिद्धांतों को देखने के बाद में अब अंत में हम ये देखते हैं कि चारवाक दर्शन के ऊपर अन्य कौन कौन से विचार चलते हैं कि चारवाक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ। तो कोई कहता है कि चारवाक नामक कोई राक्षस था जो दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन जो है यह पांडवों के विपक्ष में लड़ने वाले थे, तो इनके जो मित्र था वो चारवाक था, राक्षस, ऐसा भी कहते हैं। और कोई कहता है कि दूसरा मत कहता है कि बृहस्पति का जो शिष्य था वो चारवाक था, ऐसा भी प्राप्त होता है। तीसरा जो हमें सिद्धांत प्राप्त होता है उसमें कहा जाता है कि आंगिरस बृहस्पति जो थे, जो वैदिक परंपरा में मान है, ऐसे आंगिरस बृहस्पति ने चारवाक सूत्रों का प्रतिपादन किया। और वो क्यों किया, वो इसलिए किया कि जो भी दानव हैं, राक्षस हैं, जो यज्ञ आदि करके स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पे जाके परेशान कर रहे हैं देवताओं को, तो इसलिए वो यज्ञ आदि ना कर पाएँ, अच्छे कार्यों को ना कर पाएँ, इसलिए चारवाक दर्शन की जो सूत्र हैं प्रतिपादित किए गए, ताकि उससे यह जो दैत्य लोग हैं वो मोहित हो जाएं और अच्छे कामों को ना करें, इसलिए चारवाक दर्शन बना। ये मान्यताएं हैं, ये काल्पनिक हो सकती हैं और हैं भी, आप स्वयं में विचार कर सकते हैं कहाँ तक उचित है, क्योंकि आपको मैंने पूर्व में ही बताया कि ये जो चारवाक दर्शन स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसी के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई। और भी एक दो सिद्धांत जैसे विष्णु पुराण में जो हमें प्राप्त होता है, उसमें एक बार क्या हुआ कि नारायण ने दैत्यों को यज्ञ से दूर करते हुए, जैसे क्या हुआ कि बहुत जो देवता थे वो परेशान हो गए, तो नारायण के पास में गए, तो नारायण ने क्या किया, उन्होंने माया मोह नाम का एक पुरुष बनाया, और माया मोह नामक जो पुरुष है उसने जाके लोगों को उपदेश दिया कि यज्ञ आदि से कुछ नहीं होता है, अहिंसा ही परम धर्म है, पशुओं को नहीं मारो, ये सब इतने जब उसने विचार दिए, तो इससे ही नास्तिक धर्म अथवा चारवाक आदि दर्शन प्रारंभ हुआ। और दूसरा यह भी है कि भाई इसको जो दैत्य लोग हैं उनको सही मार्ग से हटाने के लिए कि वह स्वर्ग को प्राप्त ना हो, इसलिए भी रखा गया। और ये भी सिद्धांत प्राप्त होता है कि चारवाक दर्शन इसलिए प्रारंभ किया गया कि जो देव लोग त्रस्त हो चुके हैं युद्ध कर करके, उनको कहीं ना कहीं सुख शांति मिल सके, तो इसलिए भी ये चारवाक दर्शन प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से आपको यह कुछ सिद्धांत चारवाक दर्शन के प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।